अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ऐसी बहुत सुंदर बात आई आज के प्रवचन में। अब अपन कोई किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो या कुछ बात अच्छी लगी हो तो आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं। ये दबा देना। कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? मैं बता दूं। अंकल जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि तो फिर जैसे ग्रहित मिथ्यात्व की बात चली और मतलब देह शास्त्र गुरु का जो सच्चा श्रद्धान है, तो उसमें जब ग्रहित मिथ्यात्व होता है तो मीन्स उस टाइम पे अगर कोई आत्मा की बात सुन रहा है या तत्व की बात सुन रहा है तो उसका वो ग्रहित टू अग्रहित मीन्स ग्रहित टू जो ग्रहित मिथ्यात्व जाने का क्रम है वो उसका ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? मतलब वो आत्मा की बात सुन रहा है या फिर वो उस समय पे वीतरागी देवशास्त्र गुरु के पास भी जा रहा है, उनकी भी भक्ति है उसको, तो वो दोनों एक ही चीज है ना कि जिसको भाई भगवान को श्रद्धा क्यों करेंगे? अनंत भगवान सब कुछ है क्यों करेंगे? क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं और मुझे अनंत जैसा बनना है, अदरवाइज क्यों श्रद्धा करेंगे? जैसे कोई डॉक्टर है तो बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेट का खेलने वाला तो बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता है, उन सबको अपना आदर्श बनाता है। ऐसे ही हर फील्ड में यहाँ पर भी ऐसा ही हमारे आदर्श अनंत परमात्मा है। और अनंत परमात्मा क्यों हमारे आदर्श हैं? क्योंकि वो शुद्धात्मा में लीन है। इसलिए जिसको तत्व का श्रद्धान होगा उसको शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, जिसको भगवान का श्रद्धान होगा उसको भी तत्व आत्मा का श्रद्धान होगा, मतलब शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा। ये नियम है। इसलिए वो नियम शब्द हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे, पर ये नियम है। कहने की दृष्टि अलग है, मतलब अपेक्षा अलग है, लेकिन बात तो एक ही है, एक ही है। चारों ही बातों में एक ही बात है, लेकिन अपेक्षा अलग अलग करके एक एक की महिमा की है, क्योंकि चारों ही होते हैं। इसलिए ग्रहित मिथ्या तो जाएगा। जैसे उसको आत्मा, देखिए सरल, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा उसको समझ में आ गया। वो उपदेश कहाँ से आया? अनंत भगवान से आया, इसलिए अनंत का भी श्रद्धान हो गया। और जब मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरा कर्ता मैं ही हूं, तो वो कुदेव इत्यादि के पास जाकर क्यों उनसे कुछ काम करने के लिए कहेगा? तो तभी जाएगा जो वो अपने आप को असहाय महसूस करता है और वो मेरा कुछ कर देंगे ऐसा मानता है। जब वो कुछ कर ही नहीं सकते मेरे लिए, ऐसा श्रद्धान हो गया। कर्ता कर्म का भी श्रद्धान हो गया ना कि कुछ नहीं कर सकते, मेरा आत्मा ही सर्वस्व है, ऐसा जब उसको हो गया तो फिर वो जो जो विपरीत या क्या कहें, जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? वो नियम है। जैसे ही मेरा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है ऐसा जिसने विचार कर लिया या निर्णय कर लिया, उसके तो ग्रहित मिथ्यात्व जाना ही। और अग्रहित भी जाएगा, क्योंकि मेरा आत्मा ही सर्वस्व है तो मेरे को शरीर से क्या मतलब है। लेकिन एक विधि है कि जो भगवान के पास जाएगा तो बात सुनेगा, सुनेगा तो इसलिए कहा ना क्रम से भले कहना हो तो कह सकते हैं कि भगवान के पास जाएगा, बात सुनेगा, शुद्ध आत्मा हो तो चला जाएगा। तो ऐसा कहना हो तो उसके बाद जाता है, नहीं कहना हो तो जिस समय समझा उसी समय होता है। एक प्रश्न था मेरा, एक डाउट था कि जैसे हमारे इसमें मतलब यह पंचम काल में कहते हैं कि यहाँ हमारी मन वचन काया की एकता होना पंचम काल में काफी मुश्किल होती है, और जो महाविद्य क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी पंचम काल की एकता रहती है, वहाँ पे जो वहाँ के जो जीव हैं उनमें ऐसा चौथा काल हमेशा, चौथा काल रहता है, हमेशा चौथा काल चलता है कंटिन्यूसली, तो वहाँ वो रहती है। तो यदि हमें कम से कम भव में यदि मोक्ष का हमें मार्ग तय करना है तो हमें यहाँ से महाविद्य क्षेत्र होके ही एक रास्ता रहता है, क्योंकि यहाँ तो भी काफी टाइम है चौथा काल आने में, जहाँ पे कि वापस यहाँ से होगा। तो अब मान लो हम कोशिश करें कि हमारी मन वचन काया की एकता बने और हम उत्तम आर्जव धर्म का पालन करें, कपट कम से कम हो, तो उसके लिए जो कहते हैं जो रास्ता है, पर ऐसा भी कहीं सुनने में आया मुझे भी एक आध दिन पहले कि यहाँ से महाविद्य क्षेत्र जाने के लिए सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ता है, तो ये बात क्या सत्य है?
तो इसमें से किसको सही माने? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। एक तो सरल सी बात है कि यदि हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो वो जीव स्वर्ग में जाएगा जनरली, मतलब 99.9% जो पॉसिबिलिटी है कि जिसको यहाँ पर स्वर्ग सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो स्वर्ग में जाता है, उस पुण्य के बल से स्वर्ग में जाता है। यदि महाविद्या में जाएगा तो मिथ्या दृष्टि, मतलब मिथ्या दृष्टि रह करके ही जा सकता है। तो इसलिए उसको सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है, वो बिना मतलब के फास्ट रूट की या शॉर्टकट की पॉसिबिलिटी समझ रहा है। लेकिन अभी जरा उसका एनालिसिस करते हैं कि हमें कैसे मालूम कि हम विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे, और क्या रीत है जो हम वी कैन मेक सर्टन कि वी विल गो टू विदेश क्षेत्र। हमारे हाथ में है क्या? कौन सा ऐसा फॉर्मूला कि हम विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे, हमें मालूम है क्या? नहीं। तो इसीलिए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, और क्या उससे संबंधित प्रश्न, चलो हम अपनी बात कर देते हैं, फिर आपका प्रश्न समाधान नहीं होता आप फिर पूछ सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, यदि शॉर्टकट है ना, वो यदि हो जाए तो ठीक है, वो तो हमें क्या मालूम, कदाचित मिथ्या तो हमारा नहीं गया, अंश में रह गया, और हम जो भी छोटा मोटा पुण्य है उसके बल से महाविद्या में चले गए तो वेरी गुड, इसमें क्या है। एक, लेकिन विदेश क्षेत्र में जाकर के फिर वो गलती ना करेगा, वहां पर भी तो संसार है, वो क्या गारंटी है कि वो समझ में जाएगा। यहाँ से श्रद्धान पक्का हो तो जाए, श्रद्धान मतलब भले सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन ये अनंत देव सर्वस्व है ऐसा भाव हो तो समोशन सुनने को जाएगा। नहीं तो कहीं धनवान परिवार में पैदा हुआ, वो बिजनेस को मैनेज करने में लग जाएगा और सारा जीवन उसका ऐसा निकल जाएगा। तो इसलिए तो पहले तो वहां जाने की कोई गारंटी नहीं है, और चले गए तो वहां जा करके वो ऐसा मोक्ष मार्ग में लगेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। बेस्ट तो ये है, हमें क्या सोचना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसी भाव में लीन रहना, और उसी भाव से यदि हम स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भगवान के समर्शन में जानकर। और जिसने अपना दृढ़ संस्कार यहाँ पर कर लिया कि अनंत देव ही मेरे सर्वस्व हैं, वितराग मुनि राज ही हमारे लिए सर्वस्व हैं, ऐसा जिसका निर्णय हो गया तो वो अवश्य ही वहां देवगति में जाते ही अंतर मुहूर्त में उसको याद आएगा, अरे रे मैं तो भगवान की कल्पना कर रहा था, श्रीमंदिर भगवान के दर्शन की कल्पना कर रहा था, अब संभव है मेरे में ताकत, मैं जा सकता हूँ, तो वो जाएगा वहां पर। और एक अंतर मुहूर्त में विद इन 8 मिनट्स में तो पूरा शरीर हो जाता स्वर्ग में, तो विद इन एन आवर और सो ही विल गो देयर। और भगवान की वाणी सुन करके जो उसका कच्चा सम्यक दर्शन है वो और पक्का कर सकता है नहीं, और पूरे मोक्ष मार्ग को समझ करके यहाँ मनुष्य बन के और मोक्ष में चला जाए, क्या तकलीफ। और इसको बार बार चांस है, लंबी उम्र भी है, बार बार समोशन में जा करके भगवान का उपदेश सुन करके अपनी मान्यता, अपनी मतलब गलत मान्यता हो या कहीं कचास हो जरा सी स्थिरता की, तो उसको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो जो कहते हैं हम भी कभी कभी बोलते हैं, लेकिन उस पर ध्यान ज्यादा नहीं देना, वो एक कल्पना है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं कि हम अगले भाव में कहाँ जाएंगे। वी कैन नॉट, हम मतलब कंट्रोल आवरसेल्व्स की, वो तो कर्म के अधीन है जैसा भाव बनता है, और न हम केवल ज्ञानी है ना अवधि ज्ञानी है, तो हम बता देंगे कि हम इस तरह से वहां जाएंगे, ऐसा। इसलिए उसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है, यस, थ्योरेटिकल एनालिसिस है, और रहा ये कि यहाँ नहीं है तो यहाँ कौन सी गारंटी हम कितने समय रहेंगे। अधिक से अधिक 100 ईयर्स जी लिए मान लीजिए, तो भी यहाँ तो पंचम काल ही रहेगा, और यहाँ भी चौथा आएगा जब आएगा तब, नहीं यहाँ पर भी आएगा चौथा। इसलिए क्षेत्र के कारण से मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा, ऐसी मान्यता मतलब क्या कहें, जैन धर्म में ग्रहण करने या हार्बर करने योग्य नहीं है, ऐसी भावना को पालते नहीं, क्योंकि क्षेत्र से हमें क्या लेना देना है। हम तो आत्मा है, पहले कहाँ जन्मे, और कहीं भी जहां पर भी जाएं हम शुद्ध आत्मा में लीन रहेंगे। कदाचित पूर्व का बंध हो, शनिक राजा इत्यादि की बात कर रहा हूं, पूर्व का बंध हो और नरक भी जाना पड़े तो भी क्या है, नरक में भी शुद्ध, अभी पता है ना, नरक में भी शुद्ध आत्मा का ध्यान हो सकता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी किसी कारण से यदि पूर्व का बंध हो, तीर्थंकर बनने वाले जी भी नरक में जा सकते हैं। तो हमें किसी स्पेस या एरिया से क्या लेना देना, हम तो जहां जाएंगे आत्मा का ध्यान करेंगे, ऐसा संस्कार डेवलप करना, जहां जाएंगे आत्मा का ध्यान करेंगे।
और जो आत्मा का ध्यान करता है वो मोक्ष में जाता है या सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। इसलिए ऐसा भाव रखना चाहिए। वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो दूसरी पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त है, मतलब और सर्टन वे है, गारंटीड टाइप है। क्योंकि यदि देवगति में गया मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन को दृढ़, मिथ्या दृष्टि बना रहूंगी ये भाविक होता है क्योंकि मिथ्या दृष्टि बना रहेगा तो वहां जाएगा, तो पहले तो भाविक होता है। और इसलिए हम शुद्धात्मा की साधना करके सम्यक दृष्टि बने, स्वर्ग इत्यादि में जाएं और जा करके अपनी भावना को दृढ़ करके फिर मनुष्य बन करके मोक्ष में चले जाएं। जल्दी क्या है? शुद्ध आत्मा में रहने की जल्दी होनी चाहिए। गति और मोक्ष वो अधीन है, जो हमारे उस पर कंट्रोल नहीं है। और भी लंबा उत्तर हो सकता है, लेकिन अभी इतना ही। मेरे ख्याल में बेसिक बात आपको ख्याल में आ गई होगी। तो हाँ, संभावना तो है और मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है, लेकिन हम उस गलत मार्ग को क्यों चुने? हम कल भी एक लिया था, आज भी फिर इस बात को रिपीट करते हैं। जिंगवाणी का उपदेश आगे बढ़ने के लिए, नीचे भाव करने के लिए नहीं है। ये सारा उपदेश हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, मिथ्या दृष्टि बने रहने के लिए नहीं है। हमारा मतलब हम जो सोच रहे थे कि हम यदि महाविद्या क्षेत्र में जा रहे हैं तो हम सिमंदर स्वामी प्रभु जो कि वहाँ विद्यमान अवस्था में है अभी, तो हमारा भाव तो ये है कि हमको दर्शन करना है ताकि हमको वहां से हमको मुक्ति मिले। तो वो भाव भी क्या मिथ्या में आता है क्या? कंडीशन लगा रहे हो ठीक नहीं है ना, मिथ्या दृष्टि बनना है तो भगवान को मैं अप्रिशिएट कैसे करेंगे? वो तो स्वर्ग में भी भगवान, स्वर्ग में भी तो सम्यक दर्शन से स्वर्ग में जाए तो वहां से भी विदेह क्षेत्र में जाकर दर्शन कर सकता है ना, देवलोक तो जाकर कर सकते हैं। और मोक्ष तो कोई जरूरी नहीं है कि समोषण में जाएगा तो उसी समय मोक्ष में आ जाएगा। समोषण जाने के बाद भी अपनी अपनी कर्मों का, तो इसलिए सम्यक विचार यही है कि हम अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान करें, उसमें लीन रहने का प्रयास करें, दूसरी बातें छोड़ दें, क्योंकि वो विकल्प है, कल्पना है, पूरी कल्पना है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम जानते भी नहीं। तो जिसके बारे में हम श्योर हैं वो पहले करना, बाकी तो सब हो जाएगा। अनंत भव कर लिए तो एक दो भव भी ज्यादा भी हो जाए तो क्या तकलीफ? मोक्ष की जल्दी करने वाले को जल्दी मतलब मोक्ष नहीं मिलता, इतना दूर हो जाता है। एक छोटी सी कहानी पहले भी समय नहीं, एक छोटी सी कहानी थी कि एक मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे, और एक चारणनिधिधारी मुनिराज आए और उनसे शिष्यों ने पूछ लिया कि भगवान हमारे जो गुरु हैं उनका मोक्ष कब होगा? तो शॉर्ट में उन्होंने बताया कि अरे इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने भव के बाद आपके जो गुरु हैं मुनिराज थे उनका मोक्ष हो जाएगा। तो सब शिष्य उदास हो गए, अरे इतने भव, फिर तो हमारा गुरु सच्चा नहीं है, तो कच्चा गुरु है, हमको इतने भव नहीं चाहिए। तो सोचा कि गुरु को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर विचारा कि गुरु ने हमको बहुत सिखाया है, तो जब वो ध्यान से बाहर आए तब गुरु ध्यान में थे, तो ध्यान से बाहर निकलेंगे तब कह करके परमिशन लेकर के चले जाए। ऐसा ही हुआ और गुरु को बता दिया कि चारणनिधिधारी मुनिराज आए थे और कहा कि आपका मोक्ष तो पत्ते जितने हैं, पत्तियां पेड़ पर जितनी हैं उतने भव के बाद, उतने भव समझ लीजिए आप, उतने भव के बाद मोक्ष होगा। तो मुनिराज तो बहुत प्रसन्न हुए, अरे चारणनिधिधारी मुनिराज ने मेरा मोक्ष देखा है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि अनंत भव निकल गए, ये पत्तियों के नंबर का भव तो बहुत छोटा है, लिमिटेड है ना, भले हजारों भव बाकी है लेकिन वो तो लिमिटेड है ना, मेरा मोक्ष होगा वो भगवान ने देखा, उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती। इस तरह से तो वो भवों की गिनती नहीं करते और वो अपने हाथ में नहीं, वो कर्म के अधीन है, उसका काम वो करे, हम अपना काम करते हैं। अपना काम हम शुद्धात्मा को समझ करके शुद्धात्मा का ध्यान। और कोई प्रश्न है? हेलो अंकल जी। हाँ जी। एक प्रश्न था साकिब जी ने जो प्रश्न पूछा था उसके आगे कि ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व वाला, तो जैसे जैन धर्म पढ़ते हैं सुनते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति है, मतलब तो तब तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं कहलाना, ताकि ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया ऐसा कह सकते हैं कि फिर भी नहीं? कह सकते हैं यदि पक्का विश्वास हो गया तो। लेकिन अग्रहित नहीं छूटा है, नहीं तो सम्यक दर्शन ही हो जाता। अग्रहित तो नहीं छूटा, नहीं तो
नहीं नहीं नहीं, दोनों, हाँ अग्रहित में भले नहीं छूटा है, ये लेकिन वो अपना मान रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड चल, जिसने जो ग्रहित मिथ्यात्व इसको छोड़ दिया तो वो एक स्टेप आगे चला गया, क्योंकि वो दो, पहले तो ये सबसे बड़ा बाधक हमारे जीवन में जो है अभी वो ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि अब किस परिवार में जन्मे, किस स्कूल में जन्मे, उसके अनुसार वहाँ जो प्रथाएं, वहाँ जो ट्रेडिशन है, उसी को हम धर्म मानते हैं। और आप सब जानते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो माँ बाप को पूछते हैं भाई मैं क्या करूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ। दूसरे प्रश्न पर भी माँ बाप की सलाह लेते हैं, लेकिन धर्म में तो विशेष करके लेते हैं, और फिर माँ बाप कहते हैं भाई मानते हैं। तो वो तो ग्रहित मिथ्यात्व को पोषण करने वाली बात है, क्योंकि माँ बाप भले महान हो लेकिन उनकी कोई गलती भी हो सकती है ना, धर्म की समझ बराबर ना हो, शास्त्रों का अभ्यास बराबर ना हो, भले कितने ही अच्छे हो, हमारे लिए दे आर द बेस्ट पीपल, इसमें कोई हमको नहीं कहना है, लेकिन फिर ग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाएगा। इसलिए सिंपल बात है कि मैं मतलब हमारे जो अनंत परमात्मा है, ब्रह्मोरी यंत्रणा ऐसा बोलते हैं, तो वो अनंत परमात्मा है, उनका भक्ति, उनका स्वरूप को समझना और मुझे वैसा ही बनना है, ऐसी जो दृष्टि हो गई तो वो किसी दूसरे कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के पास नहीं जाएगा, क्योंकि देवी देवता हमारा कोई भला करने वाले नहीं। हमारे धर्म में भी लोग कुछ देवी देवताओं को मानते हैं, वो ठीक नहीं है, वो अच्छे पुरुष थे, अच्छे लोग हैं, ऐसा कोई उनकी निंदा नहीं है, लेकिन उनको मानने से हमारा कल्याण हो जाएगा वो संभव नहीं। जब अनंत भगवान है तो वाई टू मतलब अप्रिशिएट या गुणगान करना, जो उनके सामने कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं।